जली हुई झोपड़ी का रहस्य। शिवपुर कस्बे में रात का सन्नाटा पसरा था। अचानक कस्बे के कोने से धुआं और लपटें उठीं। लोग घबराकर भागे। कस्बे के बाहर पुरानी कच्ची सड़क पर बनी डॉक्टर हरिहर शास्त्री की झोपड़ी आग की चपेट में थी। हर कोई बाल्टियां, घड़े और मिट्टी डालकर आग बुझाने की कोशिश करने लगा। डॉक्टर शास्त्री तो कहीं दिख नहीं रहे। कोई बोला, वो तो शाम को ही कस्बे से बाहर गए थे। किसी और ने जवाब दिया। झोपड़ी राख बन चुकी थी। दूसरे दिन सुबह पांचों दोस्त ललित, दीपा, पवन, बिंदु और फैसल फैटी वहीं पहुंचे। बिंदु ने धीरे से कहा, यह कैसी अजीब बात है डॉक्टर, शास्त्री की झोपड़ी ही क्यों जली? ललित ने भौहें चढ़ाई, यह सामान्य आग नहीं हो सकती। फैसल ने शेरू को सहलाते हुए कहा, अब यह केस हमारा है, हम 5 होंगे, 5 खोजी। सभी मुस्कुराए। बच्चों ने राख खंगालनी शुरू की। अचानक पवन चिल्लाया, ये देखो, जूतों के निशान। निशान झोपड़ी से निकलकर तालाब की ओर जाते थे। दीपा ने झुककर कहा, ये निशान बड़े अजीब हैं, जैसे किसी ने जल्दबाजी में भागा हो। तभी बिंदु को आधा जला हुआ कागज मिला। उस पर लिखा था, फॉर्मूला पूरा होते ही प्रयोग खतरनाक हो जाएगा। सभी चौंक पड़े। तभी वहां आया दरोगा गुप्ता, मोटा सा पुलिस वाला, बड़ी मूछें और हमेशा अकड़ में। उसने बच्चों को देखा और डांट कर कहा, अरे तुम सब यहां क्या कर रहे हो? चलो भागो घर, ये पुलिस का काम है। फैसल ने धीरे से कहा, दरोगा जी, हमें भी तो देखने दीजिए। दरोगा भड़क गया, अब बच्चे भी जांच करेंगे? अगली बार देखूं तो थाने ले जाऊंगा। बच्चे चुपचाप हट गए, लेकिन उनके चेहरों पर मुस्कान थी। ललित बोला, अब तय हो गया, ये रहस्य हम ही सुलझाएंगे। रात को पांचों बच्चे चुपके से तालाब के पास पहुंचे, जहां पैरों के निशान जाते थे। वहां उन्हें झाड़ियों में एक टूटा हुआ बैग मिला। अंदर कुछ शीशियां थीं, जिनमें अजीब सा द्रव था। दीपा ने फुसफुसाकर कहा, क्या ये डॉक्टर शास्त्री का प्रयोगशाला सामान है? फैसल ने बैग उठाते हुए कहा, और अगर ये यहां छिपा था तो इसका मतलब किसी ने जानबूझकर झोपड़ी में आग लगाई। अगले दिन कस्बे में चर्चा फैल गई। डॉक्टर शास्त्री किसी गुप्त शोध पर काम कर रहे थे। हो सकता है कोई उनकी रिसर्च चुराना चाहता हो। बच्चे अब और सतर्क हो गए। उन्होंने तय किया, हम हर शकी आदमी पर नजर रखेंगे। उन्होंने नोट किया शंभू मिस्त्री, जो झोपड़ी के पास अक्सर दिखता था। हरिदास बाबू, कस्बे का व्यापारी, जो हमेशा डॉक्टर शास्त्री से उलझता था। कोई अज्ञात आदमी जिसे पवन ने रात को खेतों में छिपते देखा। जब बच्चों ने अपनी खोज बताने की कोशिश की तो दरोगा गुप्ता हंस पड़ा, अब तुम सब जासूस बनोगे? अरे घर जाओ, गुड्डे गुड़िया खेलो। लेकिन उसी रात दरोगा गुप्ता ने खुद उन सुरागों की खोज शुरू कर दी और बच्चों को पीछा करते देख लिया। वो गुस्से में बोला, तुम सबको जेल में डाल दूंगा। ललित ने बहादुरी से कहा, दरोगा जी, अगर हम गलत हुए तो सजा दे देना, लेकिन अगर सच निकला तो? दरोगा गुप्ता चुप हो गया। बच्चों ने एक रात उस रहस्यमयी आदमी को पकड़ने की कोशिश की। वो भागा और उसकी टोपी गिर गई। टोपी के अंदर लिखा था HD। दीपा फुसफुसाई, HD मतलब हरिदास बाबू। सब हैरान थे। अगले दिन हरिदास बाबू ने पूरे कस्बे में घोषणा की, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे बदनाम किया जा रहा है। लेकिन उसी समय दरोगा गुप्ता को बच्चों का दिया हुआ बैग और कागज मिले, और उसमें छिपा था असली राज। डॉक्टर शास्त्री नए प्रकार की ऊर्जा का प्रयोग कर रहे थे, जिससे बिजली बन सकती थी। किसी ने उस प्रयोग को चुराने के लिए झोपड़ी जलाई। लेकिन आखिरी रात जब बच्चे असली दोषी को पकड़ने वाले थे, उन्होंने खेतों के पास एक आदमी को देखा। वो अंधेरे में भाग रहा था। फैसल ने चिल्लाकर कहा, पकड़ो उसे। शेरू भौंकता हुआ पीछे दौड़ा। बच्चों ने उसकी झलक देखी और सब दंग रह गए। वो आदमी था डॉक्टर हरिहर शास्त्री खुद।